फेस पर जब सोरासिस बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर पैचेस आने शुरू हो जाते हैं तो एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है कि हम बाहर कैसे जाएंगे या लोग हमसे क्वेश्चन ना कर लें या शायद अब हम कंप्लीट या सुंदर नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और ये चीज़ों का जवाब मैं देने आई हूँ और आपसे बात करने आई हूँ इस बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर फेस पे सोरासिस आ रहा है, पैचेस डेवलप हो रहे हैं, रेडनेस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे वो कंट्रोल भी होंगे और ये टेम्परेरी है, ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ये रह जाएंगे आपके फेस पे, आज हैं कल नहीं होंगे और ये चले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है तो उस पर आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पिंपल्स भी जब होते हैं और इनफैक्ट मुझे भी होते हैं एक्ने पिंपल, कुछ इधर उधर डाइट में गंदा खाने से या कुछ हार्मोनल इश्यूज की वजह से, तो हमें वहां पे कॉन्शियसनेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एक ब्यूटी है और जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से है और आप अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और वो कॉन्फिडेंस आप कैरी कर रहे हैं। तो फेस पे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, डजंट मैटर एट ऑल। ये सिर्फ एक स्टिग्मा है ब्यूटी का और वो एज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद सभी का ढल जाता है, मेरा भी ढलेगा, आपका भी ढलेगा। तो जो आपको सुंदरता लानी है वो अपने आप विद इन लाइए, आप अंदर से लाइए, आप अच्छे इंसान बनिए, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचें, अपने लिए पॉजिटिव सोचें, वो बहुत मैटर करता है। और अगर अभी जैसे आपको दिख रहा है फेस पे सोरासिस, तो ये तो हो गई कि साइकोलॉजिकल, आपको भी लग रहा होगा कि मैम बहुत वैल्यूज दे रही हैं या ज्ञान दे रही हैं और इसमें आप सोल्यूशन नहीं बता रही हैं, तो इसका एक सोल्यूशन भी मैं लेकर आई हूँ। जब फेस पे हमारा सोरासिस बढ़ने लग जाता है तो वो ये दर्शाता है कि सोरासिस आपका बहुत ही सिवियरली एग्रावेट हो रहा है और अभी प्रोग्रेसिव स्टेज पे है। दैट मीन्स उसकी ग्रेडिंग भी बढ़ गई है और सिवियरिटी बढ़ गई है। अब ऐसे में करना क्या है, सबसे नंबर वन ऑब्वियसली जो हर बार मैं बोलती हूँ, ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसको अंदर से ठीक करे, ना कि ऊपर ऊपर सिर्फ आपके पैचेस दबा दे या रेडनेस को खत्म कर दे। नंबर टू, आप उसकी केयर करें अच्छे से। अब केयर में और कौन सी चीजें आप फॉलो करेंगे जो वो ठीक होना शुरू होगा, जो आपके फेस वॉशेस होने चाहिए या जिससे भी आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं वो बहुत माइल्ड होना चाहिए, और नहीं तो आप सिया आयुर्वेदा का सोरासिस पेशेंट का सोरिया बॉडी वॉश यूज करिए। वो आप अपने हेड टू टो कहीं भी यूज कर सकते हैं, फेस पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपके सोरासिस में जो पैचेस में रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, इचिंग है, ड्राइनेस है, उनको कंट्रोल करेगा और स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देगा। क्योंकि फेस पे कुछ भी होता है तो बहुत सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, वो उनको भी ठीक करेगा। देन आपको मेक श्योर करना है कि जो आप थेरेपेटिक क्रीम्स लगा रहे हैं वो आपकी स्किन को डेड ना करें या स्किन को स्ट्रेच मार्क्स की तरह छोड़े ना। मतलब कई जो स्टेरॉइडल क्रीम्स का आप यूज करते हैं, जब ओवर यूज की वजह से उनमें स्ट्रेच मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन का जो ऊपर का इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाता है। तो ऐसी कोई भी थेरेपेटिक क्रीम आप अपने फेस पे ना लगाएं। नंबर फोर, बहुत ज्यादा मेकअप पहनने की जरूरत नहीं है, मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे में कहीं जाना पड़ रहा है आपको या पब्लिक गैदरिंग्स में जाना पड़ रहा है तो आप नॉर्मल आई जैसे लाइनर्स हैं या काजल है वो लगा के आप जा सकते हैं, लिपस्टिक या बाम लगा के जा सकते हैं। और अगर फेस को ही आपको कवर करना है या इवन टोन में लाना है कि अपीयरेंस अच्छी हो जाए और लोग हमसे क्वेश्चन ना पूछे, उसके लिए आप घर में बैठे बैठे अपना एक फाउंडेशन, वैसे तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप फाउंडेशन यूज करें, बट ऐसी कोई क्रीम बना सकते हैं जिससे आपके शायद पैचेस की जो रेडनेस है वो छुप जाए या पैचेस छुप जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, अरारोट पाउडर लेना है थोड़ा सा और उसमें कोका पाउडर मिक्स करना है। अब आपका जो भी स्किन टोन है उसके हिसाब से आप कोका पाउडर मिक्स करिएगा, अनस्वीटेंड। वो अनस्वीटेंड होना चाहिए क्योंकि अनस्वीटेंड कोका पाउडर ही लेस इरिटेबल होता है किसी भी स्किन के लिए और वो कोई भी इरिटेशन डेवलप नहीं करेगा। उसमें आप 2-3 ड्रॉप्स या 3-4 ड्रॉप्स सिया आयुर्वेदा का सोरिया जो मॉइस्चराइजर है, जो सोरासिस पेशेंट के लिए क्रीम है, वो फेस पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, वो मिक्स करिए और ऑलिव ऑयल के ड्रॉप्स मिक्स करिए और मिक्स करके आप अपने फेस पे उसको कवरेज दे सकते हैं। तो ये घर बैठ के आपने अपने लिए अपनी बीमारी के हिसाब से ये क्रीम तैयार कर ली, जो आप ओकेजनली बाहर जा रहे हैं तो आप एक पहन के जा रहे हैं या एक लेयर क्रिएट करके जा रहे हैं ताकि लोग आपसे ज्यादा क्वेश्चन ना करें। और अभी भी मैं यही बोलूंगी कि मैं इस क्रीम को रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको मेकअप पहनने की जरूरत है, बट फिर भी क्योंकि पेशेंट को सोल्यूशन चाहिए होता है, ज्ञान कम समझ में आता है या वैल्यूज कम समझ में आती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तो उस प्रैक्टिकलिटी के लिए ये मैंने एक ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी मेकअप फाउंडेशन क्रीम्स या कोई भी मेकअप यूज ना करें, घर पे बैठ के ही अपनी ये क्रीम बना सकते हैं और अगर आपको बाहर जाना है तो आप लगा सकते हैं, बट पहले लगा के ट्राई जरूर करिएगा कि ये आपके पैचेस को एग्रावेट तो नहीं कर रहा है।
अब ये हो गई ओकेजनल बात, बट डेली बेसिस पे जैसे मैंने बोला, बॉडी वॉश आपको सिया का सोरिया बॉडी वॉश से नहाना है, बहुत माइल्ड है। फेस वॉश कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, थेरापेटिक क्रीम्स जो हैं वो माइल्ड होनी चाहिए, और आप सोरिया बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करिए सिया आयुर्वेदा का, क्योंकि वो फेस पे भी लगा सकते हैं और वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगा और आपके पैचेस को जल्दी ठीक कर देगा। और साथ में ट्रीटमेंट तो लेना ही है, डाइट भी फॉलो करनी है और यहाँ से अपने आप को ठीक रखना है ताकि आपका सोरासिस एग्रावेट भी ना हो, सिवियर भी ना हो और रिकवरी उसकी फास्ट हो जाए। और लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप एक इग्नोरेंस ले आइए अपने अंदर और अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। जब अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई कुछ भी कहेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा और अपने सोरासिस को आप हरा पाएंगे। और अगर नहीं हरा पा रहे हैं तो आप मेरे पास आइए, नीचे दिए गए नंबर पे फोटोज भेजिए, रिपोर्ट्स भेजिए अगर करा रखी हैं, इमेजेस के साथ साथ मेरी टीम से कंसल्ट करें और एक सही सोल्यूशन पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।